वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपके पास तो शायद 30 अराकीन हैं और उन 30 अराकीन की भी अब मैं आपको क्या बताऊं कि बार बार वो रुजू सिंध हुकूमत के साथ करते हैं कि हमें अपने साथ लेके चलें, लेकिन चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन की सरबुलंदी में बिलीव करती है, चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रूल ऑफ लॉ में बिलीव करती है, चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने आइन के अंदर आर्टिकल 63A को शामिल किया था जो कि लोटाक्रेसी और हॉर्स ट्रेडिंग के ख़िलाफ़ आइनी शिक है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन चीज़ों को एंटरटेन नहीं करना चाहती। इसलिए बार बार हमने इन तमाम ऑफ़र्स को रिजेक्ट किया। लेकिन मुझे ताज्जुब है उस सियासी जमात पे जो बार बार अपने आप को दावेदार कहती थी इंसाफ की, एक ऐसी सियासी जमात जो बार बार ये कहती थी कि हमारी जिद्दोजहद इस मुल्क में आइन की सरबुलंदी है और रूल ऑफ लॉ है, वो कैसे उन इक़दामात की आज बात कर रही है जो कि आइन शिकनी के मुतरादिफ हैं। वो कैसे बात कर रही है सिंध की आइनी हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करने की। वो मशवरा देते हैं कि मुराद अली शाह मुस्ताफ़ी हो जाए। मुराद अली शाह तहरीक इंसाफ के रुकन नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन है। वो जियाले हैं, वो डिसिप्लिन फॉलो करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का जो विज़न होगा, जो फैसला होगा, उसको फॉलो करेंगे और हमारे तमाम 99 MPs भी इसी चीज़ को फॉलो करेंगे। फवाद चौधरी साहब शायद जोश खिताबत में ये चीज़ भूल चुके हैं कि अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं रहे। शायद माजी में वो हमारी तर्जुमानी करते थे, हमारी हुकूमत के अंदर मुशीर भी थे, लेकिन अब वो हमारे मुशीर नहीं हैं। अब हमें उनके मशवरों की ज़रूरत नहीं है। हम लोटाक्रेसी में बिलीव नहीं करते। ये मुफ्त मशरे मैं समझता हूँ वो अपने पास रखें। अच्छा, अगर तहरीक इंसाफ को इतना शौक़ है सिंध की खिदमत करने का, तो मैं समझता हूँ कि उनको फौरी तौर पर जो सिंध हुकूमत के और सिंध की आवाम के जायज़ आइनी मुतालबात हैं, उन मुतालबात को पूरा करना चाहिए। पिछले 4.5 माह में मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ और पिछले 1 हफ़्ते से कह रहा हूँ, अभी तक किसी वफाकी हुकूमत के तर्जुमान ने इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया, इसमें मेरी तस्दीक नहीं की कि पिछले 4.5 माह में 90 अरब रुपए सूबा सिंध की हुकूमत के, सूबा सिंध की आवाम के वफाकी हुकूमत को देने हैं, लेकिन आज भी वो पैसे देने से कासिर हैं। इनका वज़ीर फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह चुका है कि माजी में सिंध का पानी चोरी हुआ। हमने स्टेटमेंट को वेलकम किया इस उम्मीद के साथ कि तहरीक इंसाफ सिंध के बासियों के साथ इंसाफ करेगी और हमारे हिस्से का पानी देगी। हमें पानी देना उन्होंने शुरू नहीं किया, यहाँ तक कि बिजली की लोड शेडिंग की और एक और आइन शिकनी, एक ऐसा काम जो कि आइन के ख़िलाफ़ है, आइन के आर्टिकल 158 के ख़िलाफ़ है, जो बात करता है गैस के बारे में, जो कहता है कि जिस सूबे से गैस दरियाफ़्त होगी पहला हक उस सूबे के रिहाइशों का होगा, उस सूबे के मकीनों का होगा। पाकिस्तान की 70% गैस सूबा सिंध से दरियाफ़्त होती है, बट अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है सूबा सिंध की आवाम को गैस की लोड शेडिंग का सामना है। हमारे घरेलू सार्फिन को गैस नहीं मिल रही, हमारी सनतों को गैस नहीं मिल रही, हमारी ट्रांसपोर्ट को गैस नहीं मिल रही, यहाँ तक कि हमारे सहाफ़ियों ने भी अब खाने के बजाय फल खाना शुरू कर दिया है क्योंकि उनके घरों में भी गैस नहीं आ रही। तो खुदारा मैं समझता हूँ इस नाकाम हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए कि वो बातें कम करे, काम करे। उनको जो इक़्तिदार मिला है वो साजिशें करने के लिए नहीं मिला, अफरा तफरी में लाने के लिए नहीं मिला, इंतशार फैलाने के लिए नहीं मिला, वादा खिलाफ़ी के लिए नहीं मिला, यू टर्न के लिए नहीं मिला। उनको इक़्तिदार इसलिए मिला कि उन्होंने पाकिस्तान की गरीब आवाम को सुहाने ख्वाब दिखाए थे। उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को कहा कि हम आपके मसाइल को हल करके देंगे। आपने देखा कि पिछले 4.5 माह में हर चीज़ पर उन्होंने यू टर्न लिया और किसी एक इशू पर भी पाकिस्तान की आवाम की खिदमत नहीं कर पाए। मैं एक सिर्फ बात, सिर्फ कौलो फेल में तजाद देख लें कि 2 रोज़ पहले वफाकी हुकूमत ने अद्वियात के निर्ख बढ़ाए हैं और आज सुबह भी मैं लांढी के इलाके में NICVD के चेस्ट पेन यूनिट का इफ्तिताह करके आ रहा हूँ, जो मुफ्त क्वालिटी इलाज गरीब आवाम को देता है, पाकिस्तान की आवाम को देता है। तो बात मैं सिर्फ ये करना चाह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ वाले सिर्फ अफरा तफरी में फैलाएंगे,
इंतशार क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, बातें करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम में बिलीव करती है और आज भी हम काम करें। गुजारिश हमारी वफाकी हुकूमत से यही होगी कि साजिशी हथकंडों से दूर रहें, अपने मुफ्त फजूल मशवरे अपने पास रखें। सिंध की आवाम अपना फैसला कर चुकी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फेवर में फैसला किया। 2023 तक अब इंतज़ार करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो फवाद चौधरी है, ये वज़ीर आला सिंध की इस्तीफे का जो रट्टा लगाया हुआ है, क्या ये मतलब कहीं फेल हो गए थे कि उसको पप्पू पास हो जाएगा अगर वज़ीर आला सिंध इस्तीफ़ा दे जाएगा? अच्छा, मुझे लगता है कि इस हुकूमत चूँकि ये नाकाम हुई है, ये एक ऐसी हुकूमत है जो कि नाअहल है, ये अपनी खामियों और नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए बार बार इस तरह के ऐलानात करते हैं। मैं आज भी समझता हूँ कि ये सूबा सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA से बात करने नहीं आए, ये अपने उन MPA से बात करने आए जो कि इनकी लीडरशिप के ख़िलाफ़ हो चुके हैं, अपनी लीडरशिप से मुनहरिफ हो चुके हैं, जो कि PTI की इस वक्त धड़ेबंदी है कि एक गवर्नर हाउस में धड़ा है, एक किसी और घर में धड़ा है, एक किसी और घर में धड़ा है। ये उन लोगों को मुत्तहद करने के लिए आए। इनको इस वक्त असल फ़िक्र ये है कि इनके 30 जो इकट्ठा किए हुए MP हैं कहीं वो इधर उधर ना हो जाए। अच्छा, ये बता दें, सिंध की रिवायत रही है कि जब भी वायसराय यहाँ आते थे तो एक मुज़ाहमत होती रही है सिंध में, तो आपने भी वायसराय का जिक्र किया, तो पीपल्स पार्टी मुज़ाहमत भी करेगी या सिर्फ बयानबाजी से ही काम लेगी? क्योंकि सिंध की रिवायत है वायसराय की मुज़ाहमत करना। देखिए, सिंध की रिवायत है मेहमानों का ख्याल करना भी, सिंध की रिवायत है अपने हाथ खोलना और लोगों को वेलकम करना। हमने बार बार वेलकम किया इन लोगों को कि आइए सिंध के मसाइल पर काम कीजिए, लेकिन इनका मकसद सिर्फ इंतशार और साजिश है। हम समझते हैं ये साजिश करने की कोशिश कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बड़े माजी में सियासी वाइसरॉय है, लेकिन सबको सिंध की बाशऊर गयूर अवाम ने रिजेक्ट किया। मैं समझता हूँ ये कोशिशें कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज फवाद चौधरी ने ये भी कहा है कि कोई जिन है मुराद अली शाह को, और पुफी और पप्पा ने जो है वो यरगमाल बना के रखा हुआ है सिंध के अवाम को। उससे क्या कहेंगे? क्या कलंदर की मज़ार पर जिन निकाला जाता है क्या? मैं समझता हूँ ये बात सही है कि मुराद अली शाह में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरों में जिन है, और वो जिन है सिंध की आवाम का, पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करने के लिए। हम जिन ही तो हैं, जिस तरीके से वो साजिशें कर रहे हैं, हम साजिशों का सामना कर रहे हैं। वो बयानबाजी करते हैं, हम NICVD सेंटर खोलते हैं, वो बातें करते हैं, हम लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करने की बात करते हैं। खुदारा अब इस चीज़ से बाहर निकल आए कि हमारा वज़ीर आज़म बड़ा खूबसूरत है, उसने वर्ल्ड कप जीत के दिया था। अब बात करें पाकिस्तान की गरीब आवाम की। मतलब आप लोगों ने माजी में सब्सिडी दी गरीब आवाम को, सब्सिडी दी, ये तकल्लुफ़ी ख़यालात किया जाता है। तो तरीके साहब की लीडरशिप की जानिब से एक चीज़ सामने आई कि आप इसके आवाम को सब्सिडी देने के लिए सिलाई मशीनें देने में गौर कर रहे ताकि हर बंदा अरबपति हो जाए। अच्छा, ये भी मैं समझता हूँ सियासी मंशूर है। ये जब अंडा मुर्गी की बात नहीं बिकी तो नई सिलाई मशीन की बात आ गई। मैं समझता हूँ जब ऐसी हुकूमत हो जिसको कुछ पता ही ना हो तो इसी तरह की बातें की जाती है। मैं समझता हूँ इन चीज़ों को सीरियस ना लें। पाकिस्तान की आवाम से एक गलती हो गई है 25 तारीख को, अब वो रिग्रेट कर रहे हैं। अल्लाह खैर करे, इस नाअहल हुकूमत से इंशाल्लाह जल्द हम छुटकारा हासिल करेंगे। रवैया अपनाया हुआ है तहरीक इंसाफ ने, आपको लगता है ये 5 साल पूरे कर जाएंगे? और अगर 5 साल पूरे कर ली तो आवाम के और मईशत का क्या हाल होगा? अच्छा, इसी में ऐड कर लें 23 तारीख को फिर मिनी बजट भी ला रहे हैं। अवाम कहाँ जाएगी बेचारी? मुन्नी बदनाम हो जाएगी। मुन्नी बदनाम हो जाएगी। इसको गोल खा के आराम कर लें। अब नेचुरली दवाई की इन्होंने रेट इतने बढ़ा दिए कि लोग दवाई भी ख़रीद नहीं सकते, इतनी महंगाई कर दी है। मैं समझता हूँ किसी चीज़ के ऊपर इस हुकूमत ने अपना वादा वफा नहीं किया। हर चीज़ पर इन्होंने यू टर्न लिया, और जब यू टर्न पे इनको तनकीद का सामना करना पड़ा तो यू टर्न के फ़वाइद इन्होंने बयान करने शुरू कर दिए। मैं समझता हूँ आज भी मेरी गुजारिश ये है कि खुदारा इस तरह की बेवकूफ़ी की बातें करना छोड़ दें। जैसा तैसा आपके पास इख्तिदार है, कुछ काम कर लें। वज़ीर आज़म ये तो बात करते हैं कि अपोजिशन पार्टीज़ पार्लियामान में टाइम ज़ाया करते हैं। ज़रा वज़ीर आज़म को ये भी बात करनी चाहिए कि कितनी बार उन्होंने ख़ुद पार्लियामान का दौरा किया, कितनी बार वो पार्लियामान आए और लोगों के सवालात का जवाब दिया। मैं समझता हूँ एक ऐसी हुकूमत जिसके पास कोई पॉलिसी नहीं है, जिसके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई मंशूर नहीं है, वो खुद अपनी दुश्मन है। और इसी बात का इशारा कल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने, इसी बात का इशारा कल फ्लोर ऑफ द हाउस पे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने किया था। 5 साल पूरे करेगी? जवाब 5 साल पूरे करेगी हुकूमत? मैं समझता हूँ हम तो साजिशों में बिलीव नहीं करते और ना हम कोई साजिश करना चाहते। अगर ये खुद अपने खान साहब के ख़िलाफ़ कोई साजिश करें तो अल्लाह बेहतर जानता है। ये कहा है कि मुराद अली शाह उम्मी ग्रुप की हर फरमाइश पूरी करते रहे, और ये भी कहा कि मजदूरों के लीडर रज़ा रहमानी फर्स्ट क्लास में सफ़र करते हैं। दोनों को क्या कहते हैं?
मेरे ख्याल में सर पाकिस्तान की किसी एयरलाइन में फर्स्ट क्लास तो चली नहीं रही, तो ये कब तक गलत बयानी ये लोग करेंगे। ये बात एक और यू टर्न है उनका। आपको याद होगा वज़ीर आज़म ने फैसला किया था कि काबीना अब जो है फ़र्स्ट क्लास में ट्रैवल नहीं करेगी, अब काबीना के अराकीन जो है ना वो बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करेंगे। हमने वो बिज़नेस क्लास तो नहीं देखी, बट प्राइवेट जहाज़ ज़रूर देखे जहाँ पर वुज़रा अपनी ऐश व इशरत के लिए सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए जाते थे। ये भी मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान की मईशत का बुरा हाल हुआ है इन्हीं गलत पॉलिसीज़ की वजह से हुआ है। ये करके मैं गवर्नर साहब ने भी कहा है कि वफाक से कोई वफाकी वज़ीर यहाँ आता है सिंध में तो सिंध में शोर मच जाता है। शोर मचाता कौन है? मैं समझता हूँ वज़ीर खुद शोर मचाते हैं और गवर्नर साहब उसके साथ हमनवा होते हैं। अब मैं क्या कह सकता हूँ उसके ऊपर। वज़ीर आज़म ने बयान दिया है कि आप वज़ीर आज़म सिर्फ बयान देते हैं। मुस्लिम लीग नून ऐवान को नहीं चलने दे रही, आप लोग किसी एनआरओ की तलाश में हैं। तो सर आप लोग किसी एनआरओ की तलाश में, कौन सा एनआरओ चाहिए आप? अच्छा, मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म को ऐवान की कार्रवाई देखने के लिए कभी भूले से ऐवान में आना तो चाहिए। उनका अपना ऐवान है, उसके लीडर ऑफ द हाउस हैं वो, उनको लोग ढूंढ रहे हैं। मैं समझता हूँ आने वाले वक्तों में आप देखेंगी कि अपोजिशन पार्टीज़ भी और तहरीक इंसाफ के अपने पार्लियामेंटेरियंस भी तलाश गुमशुदगी का बोर्ड लगाएंगे, बिकॉज उनको भी वज़ीर आज़म नजर नहीं आ रहा। साहब आज कैफेटेरिया में दावत हो रही है, कैफेटेरिया में दावत हो रही है इस्लामाबाद में, क्या समझते हैं, क्या खौफ लगा है उधर उनको कि उनकी हुकूमत के पीछे भी कोई हाथ धो के पड़े, नया कोई मिसा के जमहूरियत होने जा रहा है? कौन लोग? इस्लामाबाद में कैफेटेरिया में, कौमी असेंबली में कैफेटेरिया में दावत का एहतमाम किया है। किसकी? जरदारी और शहबाज शरीफ। नहीं तो हम लोग तो भाई लोगों का ख्याल करने वाले हैं, हम सब मिल के बैठते हैं, हम गालम गलोच नहीं करते। और सियासत का मैं समझता हूँ ये बुनियादी उनसर ही है कि आप लोगों को साथ लेके चलें तो हम अच्छी बात करें, हम लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं करते। पीटीआई वालों ने तो इश्तिहारात के रेट भी गिरा दिए तो अब वज़ीर आज़म की गुमशुदगी का इश्तिहार इतने कम रेट में कौन चलाएगा? लाने रेट तो बढ़ाए तो इश्तिहार भी चलेगा ना, ऐसे कैसे चलेगा? अब अगर उन्होंने खुद अपने वज़ीर आज़म की तस्दीक कर दी तो मैं क्या कर सकता हूँ उस पर। बहुत शुक्रिया। आपको बताते चलें मुशीर इत्तलात मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम लोटाक्रेसी में यकीन नहीं रखते, काम पर यकीन रखते हैं और सिंध की आवाम अपना फैसला कर चुकी है।